एक फॉरेन ट्रिप, वीजा फ्री एंट्री का भरोसा और फिर 38 आवर्स डिटेंशन सेंटर में बंद रहना। ये एक्सपीरियंस रहा इंडियन कंटेंट क्रिएटर सचिन अवस्थी का, जिन्हें साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पर एंट्री से मना कर दिया गया। इस वीडियो में आज हम समझेंगे जेजू आइलैंड का स्पेशल वीजा रूल क्या है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के अधिकार कितने होते हैं, ट्रैवलर्स की लीगल राइट्स क्या हैं और ऐसे हालात में बचने के लिए प्रैक्टिकल सावधानी क्या रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। सचिन अवस्थी और उनकी वाइफ जेजू आइलैंड पहुंचे थे, जहां इंडियंस को कुछ कंडीशंस के साथ वीजा फ्री एंट्री मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। उनके अनुसार उन्हें 38 आवर्स तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां बाहर की रोशनी तक नहीं थी। बाद में उन्हें एक्सपेंसिव रिटर्न टिकट लेकर वापस जाना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि इमिग्रेशन का फैसला उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें क्रिमिनल जैसा ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले पर वीजा एक्सपर्ट प्रियेश शर्मा ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट नहीं है और होस्ट कंट्री की इमिग्रेशन अथॉरिटी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं देखती। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि शाहरुख खान जैसे बड़े नाम को भी पास्ट में डिटेंशन का सामना करना पड़ा है। उनका साफ मैसेज था कि इंडियन ट्रैवलर्स को एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां सोशल स्टेटस या स्पेशल स्टेटस अलग वीजा रूल हो। आप समझते हैं जेजू आइलैंड का रूल। जेजू आइलैंड साउथ कोरिया का हिस्सा है, लेकिन ये एक सिर्फ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है। यहाँ एक स्पेशल वीजा फ्री प्रोग्राम है जो मेनलैंड साउथ कोरिया से अलग है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जेजू आइलैंड में बिना वीजा जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सीधे किसी फॉरेन कंट्री से जेजू पहुंचे। अगर कोई पहले मेनलैंड साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके लिए साउथ कोरिया का रेगुलर वीजा जरूरी हो जाता है। कई लोग यही टेक्निकल पॉइंट मिस कर देते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। इमिग्रेशन लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एंट्री देना या मना करना पूरी तरह होस्ट कंट्री का अधिकार है। वीजा फ्री का मतलब गारंटीड एंट्री नहीं होता। फाइनल डिसीजन बॉर्डर ऑफिसर के पास होता है। अगर ऑफिसर को ट्रैवल पर्पस, डॉक्यूमेंट्स या आइटिनरी पर डाउट हो तो वो एंट्री डिनाई कर सकता है। डिटेंशन भी इमिग्रेशन प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है जब तक रिटर्न अरेंज ना हो जाए। अब बात करते हैं इंडियन ट्रैवलर्स के राइट्स की। अगर एंट्री डिनाई होती है तो आपको रीजन बताया जाना चाहिए, लेकिन हर डिटेल शेयर करनी जरूरी नहीं होती। कई देशों में डिटेंशन एरिया एयरपोर्ट के अंदर ही होता है और टेक्निकली उसे जेल नहीं माना जाता, लेकिन जो कंडीशंस होती है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। ट्रैवलर को कॉन्सुलर असिस्टेंस का अधिकार होता है, यानी वो इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कॉन्सुलर विंग ऐसे मामलों में लिमिटेड मदद कर सकता है, लेकिन वो होस्ट कंट्री के डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को स्पेशल स्टेटस वाले एरियाज में ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। वीजा फ्री रूल की एग्जैक्ट कंडीशंस को पढ़ें। डायरेक्ट फ्लाइट रिक्वायरमेंट्स, ऑनवर्ड टिकट, होटल बुकिंग प्रूफ्स, सफिशिएंट फंड्स, ये सब रेडी रखें। इमिग्रेशन ऑफिसर अगर पूछे तो क्लियर और कॉन्फिडेंट आंसर दें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना या लार्ज फॉलोइंग होना एंट्री की गारंटी तो आपको नहीं देने वाला है। एक और जरूरी बात यह है कि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंट्री डिनाई होती है और इमरजेंसी रिटर्न टिकट लेना पड़ता है तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ केसेस में कवरेज दे सकता है। डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट कॉपी और डिजिटल बैकअप दोनों रखें। रिटर्न टिकट फ्लेक्सिबल रखें ताकि सडन चेंज में ज्यादा लॉस ना हो। अगर किसी ट्रैवलर को लगता है कि उसके पास अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है उसके साथ, तो वो बाद में रिटन कंप्लेन कर सकता है। लेकिन एयरपोर्ट पर आर्गुमेंट करना या एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना सिचुएशन को और खराब कर सकता है। काम रहना और प्रोसेस फॉलो करना प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।